सेना का और हिंदुस्तान के देशभक्त युवाओं का अपमान किया। पहली बार उन्होंने जवानों को मजदूर बनाया। भाई और बहनों, अग्निवीर योजना को इंडिया की सरकार रद्द करने जा रही है। इस योजना को 4 जून के बाद इस योजना को हम ऐसे फाड़ कर कूड़ेदान में फेंकने जा रहे हैं। एक तरीके का जवान होगा, सबको शहीद का दर्जा मिलेगा, सबको कैंटीन मिलेगी, सबको पेंशन मिलेगी। हम ये अग्निवीर योजना नहीं चाहते हैं। अग्निवीर योजना के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि अमीर घर के बेटों को, बच्चों को पेंशन मिले, शहीद का दर्जा मिले, कैंटीन मिले, परिवार की रक्षा हो, और गरीब घर के बच्चों को कहा जाए, शहीद होने के बाद उनके परिवारों को कहा जाए कि हिंदुस्तान की सरकार आपकी देखभाल नहीं करेगी, आपको पेंशन नहीं मिलेगी, आपको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। ये योजना बेकार की योजना है, नरेंद्र मोदी जी की योजना है। इसको हम खत्म करने जा रहे हैं, कूड़ेदान में फेंकने जा रहे हैं। बेरोजगार युवाओं को हमारा पहला काम 30 लाख सरकारी नौकरी देने का होगा। खाली पड़ियां आपके हवाले कर देंगे। भाइयों और बहनों, सच्चाई ये है कि नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, युवाओं से रोजगार छीना, छोटे व्यापारियों को खत्म किया, स्मॉल मीडियम बिजनेस खत्म किया, अरबपतियों को फायदा पहुंचाया। युवाओं को हम पहली नौकरी पक्की योजना देने जा रहे हैं। बैंक में खटाखट 8,500 रुपए, साल का 1 लाख रुपए, बेहतरीन ट्रेनिंग, 1 साल की नौकरी, बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, सरकारी अस्पताल, सरकारी कॉलेज, सरकारी ऑफिसेज में। हिंदुस्तान को बदलने की 2 योजनाएं हैं। पहली नौकरी पक्की, महालक्ष्मी योजना। भाई और बहनों, इसके पीछे सोच है। उन्होंने अरबपतियों के बैंक अकाउंट में पैसा डाला, अरबपतियों ने इस पैसे को अमेरिका में, जापान में, दुबई में खर्चा। हम आपके बैंक अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं, आप इसको काशी में, वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में, बाकी प्रदेशों में खर्च करोगे, शहरों में, गांव में खर्च करोगे। टी शर्ट, शर्ट, पैंट, मोबाइल फोन, जूते, मोटरसाइकिल, स्कूटर, मोबाइल फोन, ये चीजें खरीदोगे। जैसे ही आप ये प्रोडक्ट्स खरीदना शुरू करोगे, वैसे ही हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था शुरू हो जाएगी। फैक्ट्रियां एक बार शुरू हो जाएंगी, मेड इन इंडिया होगा, मेड इन चाइना का मुकाबला होगा, और उन्हीं फैक्ट्रियों में हिंदुस्तान के करोड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगा। हम हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को जंप स्टार्ट कर रहे हैं, चेन बना रहे हैं। गरीबों के बैंक अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं, किसानों के बैंक अकाउंट में, मजदूरों के बैंक अकाउंट में, महिलाओं के बैंक अकाउंट में, बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं। आप ये पैसा खर्च करोगे, फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी, मेड इन इंडिया होगा, इन्हीं फैक्ट्री में आपको रोजगार मिलेगा। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था खटाखट शुरू हो जाएगी। भाई और बहनों, अब अच्छी तरह सुनो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी के लोगों ने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। दलित भाइयों, पिछड़े भाइयों, आदिवासी भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने और उनके नेताओं ने खुलकर अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन पर, अंबेडकर जी के संविधान पर आक्रमण किया है। उनके नेताओं ने साफ कह दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को, अंबेडकर जी के संविधान को वो फाड़ के फेंक देंगे। एक नेता ने नहीं कहा, अनेक नेताओं ने कहा है। वो इस किताब को, आपके भविष्य को, आपके दिल के भावनाओं को
रद्द करना चाहते हैं, फाड़ के फेंकना चाहते हैं। ये इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। मैं इनसे कहना चाहता हूं, यह संविधान अंबेडकर जी ने दिया, गांधी जी ने दिया, नेहरू जी ने दिया और हिंदुस्तान की जनता ने, पिछड़ों ने, दलितों ने, आदिवासियों ने, किसानों ने, मजदूरों ने दिया। इस पर आपने आक्रमण किया, ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। मैं काशी की जनता को कहना चाहता हूं, इस संविधान को कोई शक्ति नहीं छू सकती। नरेंद्र मोदी छोड़ो, कोई पैदा नहीं हुआ है दुनिया में जो इसको छू सकता है, इसको फाड़ सकता है। भाइयों और बहनों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, एक बात समझिए और आप ये लिख के ले लीजिए। कहा जा रहा है, मीडिया में कहा जा रहा है कि अजय राय जी नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से लड़ रहे हैं। अजय राय जी